सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिल्मपेडिया। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बेताल के बारे में। ये वीडियो बेताल का एंडिंग एक्सप्लेन वीडियो है, इसलिए इसमें भर भर के स्पॉयलर्स होने वाले हैं। वीडियो के फर्स्ट पार्ट में मैं बेताल का थोड़ा सा रिव्यू करूंगा, उसके बाद मैं बेताल का एंडिंग एक्सप्लेन करूंगा। आपको वीडियो पे टाइम स्टैम्प मिल रहा होगा जहाँ पर से मैं एंडिंग एक्सप्लेन करने वाला हूँ, तो अगर आप चाहें तो उस पार्ट पे स्किप कर सकते हो। और अगर आपको एक स्पॉइलर फ्री रिव्यू चाहिए इस बेताल सीरीज के ऊपर, तो आप इस वीडियो को देखते रहें। साथ ही साथ अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस लाता रहता हूँ। दैट बीइंग सेड, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो बेताल ये टीवी सीरीज नेटफ्लिक्स पे रिलीज हुई है और इसका डायरेक्टर है पैट्रिक ग्राहम। और ये सीरीज शायद इंडिया की पहली ऐसी सीरीज है जो ज़ॉम्बीज के साथ डील कर रही है। ये सीरीज एक हॉरर सीरीज है, तो अगर आप एक हॉरर फैन हो तो आपको ये सीरीज जरूर देखनी चाहिए। इस सीरीज में सिर्फ 4 एपिसोड्स हैं। हर एपिसोड 40 से 45 मिनट के आसपास की है और हर एक एपिसोड बहुत ही अच्छे तरीके से पेश की गई है। मतलब आपको हर एक एपिसोड देखते हुए सांस लेने का भी समय नहीं मिलेगा। ये सीरीज विक्रम और बेताल जो स्टोरीज आपने बचपन में सुनी होगी, उन स्टोरीज से बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड है, या फिर आप कह सकते हो कि हमारे इंडियन माइथोलॉजी से बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड है। इस सीरीज में आप ज़ॉम्बीज के अटैक को तो देखोगे ही, पर एक इंडियन तड़के के साथ। सो इस सीरीज में मेन रोल प्ले किया है विनीत कुमार ने, जो कि एक आर्मी ऑफिसर रहता है, या फिर मैं बोलूँ कि एक मर्सिनरी रहता है। और उनकी स्क्वाड को, यानी कि बाज स्क्वाड को एक जॉब मिलता है एक टनल को खाली कराने का, ताकि वहाँ पर हाईवे बन सके। पर वहाँ के गाँव वाले इस कंस्ट्रक्शन के खिलाफ थे और इसी के बाद ये सीरीज शुरू होती है। मैं इसके स्टोरी के बारे में आगे बात करने वाला हूँ, पर अभी इसके डायरेक्शन, इसके स्कोर और इसके एक्टिंग के बारे में बात करते हैं। इस सीरीज में हर एक एक्टर ने बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस दिया है। स्पेशली विनीत कुमार ने विक्रम के कैरेक्टर को बहुत ही अच्छे तरीके से निभाया है। और अगर आप इस सीरीज देखोगे तो आपको विनीत कुमार एज ए लीड एक्टर बहुत ज्यादा पसंद आएंगे इस सीरीज में। साथ ही साथ इस सीरीज में एक बिल्डर का कैरेक्टर है जिसने भी इस सीरीज में बहुत ही अच्छी एक्टिंग की है। आप उसे कैरेक्टर को देखकर उसे पूरे का पूरा नफरत करने लगोगे। इसके साथ साथ जिस एक्ट्रेस ने आलू कैरेक्टर निभाया, वो कैरेक्टर भी काफी अच्छा और काफी इंटरेस्टिंग था। ओवरऑल हर एक कैरेक्टर ने बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दिया है इस सीरीज में। और शायद आपको सबसे ज्यादा पसंद विनीत कुमार कैरेक्टर आएगा, आलू कैरेक्टर आएगा, और साथ ही साथ एक ट्राइबल लड़की कैरेक्टर है इसमें, जो भी आपको बहुत ज्यादा पसंद आएगा। वो कैरेक्टर तो बहुत ज्यादा बैडएस था। इसके बाद अगर हम स्कोर या फिर म्यूजिक की बात करें इस वेब सीरीज पे, तो वो भी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। और हर एक सीन में म्यूजिक बहुत ही अच्छे तरीके से टेंशन बिल्ड करता है। और जैसा कि मैंने कहा, ये सीरीज बहुत ही अच्छे तरीके से पेश की गई है, तो म्यूजिक का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है इस पेसिंग में भी। इसके साथ साथ पैट्रिक ग्राहम को हमें क्रेडिट्स देना चाहिए, क्योंकि उन्होंने इस सीरीज में बहुत ही अच्छे कैमरा एंगल्स और सिनेमेटोग्राफी का यूज किया है। लगभग ये पूरी की पूरी सीरीज, जैसे कि मैंने आपको बताया, कि एक रात पे बेस्ड है, यानी कि हर एक सिचुएशन में हमें नाइट टाइम में दिखाया जाता है, जिसको कि पैट्रिक ग्राहम ने काफी अच्छे तरीके से शूट किया है। और होप सो कि सीजन 2 में भी वो सेम काम करेंगे। पर चलिए अब बात करते हैं इसके एंडिंग के बारे में। सो अब हम बात करने वाले हैं बेताल के एंडिंग के बारे में। पर उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि मैं इंडियन टीवी सीरीज और मूवीज के ऊपर एंडिंग एक्सप्लेन तो बनाता ही हूँ, साथ ही साथ मैं सुपर हीरो न्यूज यानी कि मार्वल और डीसी न्यूज भी आपको सबसे पहले देता हूँ। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, क्योंकि 96% ऑफ यू जो मेरे वीडियोस को देख रहे हो वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, साथ ही साथ उस बेल आइकन को भी दबा दे, ताकि जब भी मैं नई वीडियो डालूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए अब हम बात करते हैं इस वेब सीरीज के एंडिंग के बारे में। तो जैसा कि मैंने आपको रिव्यू में बताया, इस वेब सीरीज का प्लॉट शुरुआत में थोड़ा सिंपल लगता है। एक मर्सिनरीज का स्क्वाड है जिसको कि एक गांव में जाकर उस गांव को क्लियर करवाना है, ताकि वहां पर हाईवे बन सके। बेसिकली प्लॉट ये है। पर जब वो वहां जाते हैं तो वहां के गांव वाले उनको मना करते हैं उस टनल को खोलने से, पर वो फोर्स कर उस टनल को खोल देते हैं। और जब वो खोलते हैं टनल, तो वहां से एक कर्नल की फौज निकलती है। इस सीरीज में हमें बताया जाता है कि वो कर्नल अंग्रेजों के जमाने पे वहां ट्रैप हो गया था, और वहां पर वो बेताल से यानी कि शैतानों से कुछ सौदा कर लेता है, जिससे कि उसकी आर्मी हमेशा के लिए जिंदा हो गई थी ज़ॉम्बीज के फॉर्म में। पर वो कर्नल उसी टनल में कैद था और उसी माउंटेन में कैद था, वो उसके बाहर नहीं जा सकता था। और वहां से बाहर निकलने के लिए, यानी कि उसके जेल से बाहर निकलने के लिए, उस कर्स को अपलिफ्ट करने के लिए उसके ऊपर से उसे एक बलिदान देना था, एक छोटी बच्ची का। इस सीरीज में जो सानवी नाम का कैरेक्टर हमें दिखाया है, कर्नल बेसिकली उसी को पकड़कर उसकी बलि देकर फ्री होना चाहता था और पूरी दुनिया में राज करना चाहता था। पूरी दुनिया में नहीं तो कम से कम इंडिया में तो राज करना चाहता था। तो कर्नल की इस प्लान के बीच में, या फिर मैं बोलूं कि बेताल की इस प्लान के बीच में, बाज स्क्वाड आ जाती है, यानी कि हमारे हीरोज आ जाते हैं। तो विक्रम का जो कैरेक्टर रहता है और जो अकबर का कैरेक्टर रहता है, या फिर जो बाकी सारे बाज स्क्वाड कैरेक्टर रहते हैं, उनको धीरे धीरे पता चलता है कि ये कोई आम सोल्जर्स नहीं है, बल्कि ये ज़ॉम्बीज हैं। और ये किसी तरीके से फाइट करते करते उनसे बच के निकलते हैं। पर विक्रम को समझ ये आता है कि जब तक वो कर्नल को नहीं मार दे, तब तक देश पे बहुत ही बड़ा खतरा है। इसलिए मूवी के लास्ट में वो सब प्लान बनाते हैं कि वो कर्नल के पास जाएंगे, उन्हें सानवी के बदले एक गुड़िया देंगे जिसके अंदर TNT होगा। पर ये प्लान फ्लॉप हो जाता है और विक्रम
को बेताल पोजेस कर लेता है, या फिर मैं बोलूं कि वो कर्नल पोजेस कर लेता है। वो कर्नल चाहता था कि विक्रम सानवी का बलि दे दे वहाँ श्राइन के अंदर, ताकि वो फ्री हो सके, पर विक्रम ऐसा नहीं करता है। इस सीरीज में हमें विक्रम के पास्ट के बारे में और प्रेजेंट के बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से बताया गया है। वो पूरे सीरीज में एक गाँव में हुए हादसे के बारे में सोच रहा होता है, जिसका पूरा सच्चाई हमें सीरीज के लास्ट में आकर पता चलता है। तो बेसिकली हुआ ये था कि विक्रम त्यागी का हर एक ऑर्डर मानता था, जो कि उसकी बॉस थी उसका हर एक ऑर्डर मानता था, और उसी ऑर्डर को फॉलो करते करते उसने एक दिन एक लड़की को मार डाला था, एक छोटी बच्ची को मार डाला था। और अब जब उसे सानवी को मारना था तो वो वापस से रीथिंक कर रहा था कि क्या उसे ये करना चाहिए या नहीं, और आखिर में वो बेताल के चंगुल से बच जाता है और सानवी को वहाँ से बचा लेता है। पर ऐसा करते करते वो खुद वहाँ पे ज़ॉम्बीज़ के हाथों मरने लगता है, और वो सानवी को कहता है कि वो TNT जो वहाँ पे आया था उसे फोड़ दे, यानी TNT जो उसके पापा के हाथ में था वो उसे फोड़ दे। अब उसका पापा वहाँ कैसे पहुंचा ये तो आपको सीरीज देखने के बाद ही पता चलेगा, क्योंकि मैं हर कुछ इस वीडियो में तो नहीं बता सकता। तो सानवी बेसिकली उस TNT को फोड़ देती है और वो श्राइन गिरने लगता है, और हम सबको लगता है कि बेताल और विक्रम दोनों के दोनों उस श्राइन में दब के मर जाए। पर सीरीज के लास्ट में हम देखते हैं कि एक न्यूज चैनल पे एक फुटेज चल रहा होता है, जहाँ पर ओशन में एक बहुत ही पुराना ब्रिटिश के जमाने का शिप मुंबई पे हमला कर देता है, और इसी के बाद ये सीरीज खत्म हो जाती है। इसका मतलब ये है कि सीजन 2 में हमें फुल ऑन ज़ॉम्बी वॉर देखने को मिलेगा, और ये वॉर इस बार सिर्फ एक गांव में सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरे के पूरे देश में रहेगा। तो ऐसा क्यों हुआ ये सानवी ने लास्ट सीन में एक्सप्लेन किया था उस बुक को पढ़ के। उस बुक में बेसिकली लिखा हुआ था, वैसे ये बुक वाला चीज मुझे इस सीरीज में खराब लगा, क्योंकि हमारे कैरेक्टर्स को बिल्कुल भी मेहनत नहीं करनी पड़ी किसी राज को खोलने के लिए। उस बुक में बेसिकली हर कुछ लिखा हुआ था, पर क्योंकि ये सीरीज इतनी ज्यादा छोटी थी इसलिए मैंने इस बात को इग्नोर कर दिया है। तो सानवी उस बुक को जब पढ़ती है तो उसे ये पता चलता है कि किसी भी हालत में उस श्राइन को तबाह नहीं करना था, क्योंकि अगर कोई भी उस श्राइन को तबाह करेगा, जैसा कि सानवी ने कर दिया था वहाँ पे TNT फोड़कर, तो उस कर्नल के जमाने में, यानी कि ईस्ट इंडिया के जमाने में, उस कर्नल के साथ जितने भी लोग थे वो वापस जिंदा हो जाएंगे और लिविंग्स पे हमला करने लगेंगे। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या उस TNT के फटने से बेताल नहीं मरा, और क्या बेताल की जगह अब विक्रम हमें सीजन 2 में एज विलन देखने को मिलेगा। अब ये तो हमें सीजन 2 आने पे ही पता चलेगा, या फिर सीजन 2 के ट्रेलर आने पे ही पता चलेगा। पर मेरी पर्सनल थ्योरीज ये है कि सीजन 2 में बेताल की जगह हमें विक्रम दिखेगा, यानी कि आर्मी ऑफ डेड को विक्रम लीड कर रहा होगा। ऐसा हो सकता है कि कर्नल नहीं मरा हो, पर मुझे लगता है कि विक्रम का कैरेक्टर इतनी जल्दी सीजन 1 में ही खत्म नहीं होगा, बल्कि सीजन 1 में भी वो कंटिन्यू करेगा, और शायद आर्मी ऑफ डेड को सीजन 2 में वो भी लीड करे, जिसके कारण हमारे जो हीरोज रहेंगे सीजन 2 में उनका एक पर्सनल अटैचमेंट रहेगा विलेंस के साथ भी। तो उस सीरीज को देखने में मजा भी आएगा। बाकी आपके क्या थ्योरीज है इस मूवी के एंडिंग के बारे में मुझे अब कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताएं, और क्या आपको ये सीरीज अच्छी लगी या बुरी लगी ये भी मुझे कमेंट में लिख के बताएं। साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस लाता रहता हूँ। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, एंड एज ऑलवेज थैंक्स फॉर वॉचिंग।